today we have Sunita Pradhan. So she is going to share with us Sir, how उसका दूसरा नाम वाव है, वाव। इनका दूसरा नाम सर वाव है। She's a giver of wow, sir. वाव सिखाया इसने कई लोगों को, और वाव तो इनका इतना वाव है ना कि वाव वाव हो जाता है। wow. और So let us all welcome. आपके आते हुए इन्होंने एक ऐसा वो किया है, मैं चाहूंगा सुनीता जी जरूर शेयर करें। इन्होंने हमारे साथ जो प्रैक्टिस कर रही थी उनकी शादी को मैनिफेस्ट किया, और कैसे किया अगर ये शेयर करेंगे अपनी तो कमाल का हुआ है सर, वो पिंच पे जो इनके साथ आपने। आज तो मजा आने वाला है। So everybody is so happy and excited to welcome and listen from Sunita Pradhan कि आज वो क्या शेयर करने वाली है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है with your $1 million smile. जरा उसका स्माइल पे देखे जरा। Everybody look at her smile. Her smile is very very contagious. Thank you very much. Thank you so much, Rajan sir. Thank you so much for giving me this opportunity. और राजन सर के सेशन में मुझे शेयर करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो थैंक यू सो मच। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब लॉकडाउन हुआ। तो उससे पहले मैं बिजनेस करती हूँ और बिजनेस ठीक चल रहा था। मैं बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करती थी, नम्योहो रिंगे क्यों। बट समहाउ जब लॉकडाउन से पहले मेरे को किसी ने भेजा, वो 21 डेज अबंडेंस वाला कोर्स था दीपक चोपड़ा जी का, तो वो मैंने किया। उसके बाद जो है ये वाला शालिनी बेरीवाल थी, उनका एक सेशन आया कि आप कर लो। लॉकडाउन था तो कुछ करने को भी नहीं था, सब कुछ बंद पड़ा था, तो सोचा चलो यही कर लेते हैं, तो वो किया। तो उसके बाद एक मेरे ऑफिस में नवीन बंसल थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि राजन सर है, उनका बहुत अच्छा सेशन है, तो आप एक बार करो, आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आप उनका करो। तो उसके बाद राजन सर का सेशन था संडे को, मुझे याद है लॉकडाउन में। तो उसमें आश्विन मैम आई थी, उन्होंने बोला कि वो जो है जूम वो अपना मैजिक बुक का सेशन स्टार्ट कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो राजन सर में उन्होंने बोला, तो मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। तो किसी को भी नहीं जानती थी मैं, राजन सर को भी नहीं जानती थी मैं, आश्विन मैम को भी नहीं जानती थी। तो फिर मैंने कहा चलो कर लेते, फिर उनका सेशन किया मैंने। उसके बाद राजन सर की वर्कशॉप हुई थी 5 डेज की, 2 बार पेड था वो, तो वो भी मैंने किए थे। उसमें राजन सर ने बताया कैसे डर को निकालना है, कैसे आपको फॉरगिव करना है, कैसे गेम्स खेलने हैं आपको, तो गेम्स खेलना, सेलिब्रेशन करना, ये सब राजन सर से सीखा मैंने। तो राजन सर बोलते थे काम हो नहीं हो पहले ही सेलिब्रेट कर दो और खूब सेलिब्रेशन करो ताकि वो चीज अपने आप आ जाए। तो वो राजन सर से सीखा। तो उसके बाद आश्विन मैम के कोई भी सेशन मैंने नहीं छोड़ा। लाइक जब उनके सेशन नहीं होते थे, जैसे उनके सेशन होते थे मॉर्निंग 5 to 6, फिर 8 to 9, 2 सेशन लेती थी वो लॉकडाउन में। तो उनका 5 to 6 वाला भी मैं सुनती थी, फिर 8 to 9 वाला भी सुनती थी। तो और जो रह गए सेशन वो मैंने बाद में जब सुने, जब उनके सेशन बंद हो गए थे, तब वो वाले सेशन भी सुने ताकि कोई भी सेशन मिस ना हो जाए उनका। और राजन सर के भी सारे सेशन सुने जितने भी उन्होंने करे। तो उसके बाद जब फर्स्ट लॉकडाउन आया तो मुझे लगा, मैंने कहा अरे लॉकडाउन तो बहुत लकी है मेरे लिए। तो लॉकडाउन तो मेरे लिए लकी है। कुछ लकी ऐसा कुछ चल नहीं रहा था क्योंकि सब तो बंद पड़ा था, तो लकी क्या होना है। तो बट बोलते हैं ना कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो पूरा हो जाता है। तो यस, अफर्मेशन काम करती है। तो मैंने बोला कि लॉकडाउन तो मेरे लिए बहुत लकी है। तो मेरे को रिलायंस ने अप्रोच किया और उनका सबसे बड़ा ऑर्डर मैंने अपनी कंपनी का लॉकडाउन में क्लोज किया। तो उसके बाद मैंने कहा, मेरे को लगा अरे लॉकडाउन तो बहुत ही बढ़िया है। तो लॉकडाउन काम कर रहा था। फिर उसके बाद जो है दूसरा लॉकडाउन आया, उसी में हम प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस करी। फिर जब ये रिलायंस का ऑर्डर आया तो उतने फंड नहीं थे मेरे पास कि मैं उस ऑर्डर को क्लोज कर पाऊं। तो फिर सोचा फंड कैसे आएंगे। अब मैंने सोचा यूनिवर्स ने जब ऑर्डर दिया है तो फंड भी तो वही अरेंज करेगा, मैं क्यों सोचूं। फिर मैंने लिख दिया, मैंने कहा यूनिवर्स देखो, अब मेरे को नहीं पता, आपको पता है कैसे फंड अरेंज होंगे। और मैंने कहा कि मुझे तो ये 2 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। और अफर्मेशन उसको रोज लिख देती थी। तो लुमिनस का मैं करती हूँ, लुमिनस की कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो लुमिनस ने मुझे बिना बताए हुए मेरी क्रेडिट लिमिट 2 करोड़ कर दी। मतलब मेरे को पता भी नहीं चला और मेरे को उन्होंने 2 करोड़ का मटेरियल भेज दिया। मैंने बोला वाओ यार, ये तो कमाल हो गया। तो
मतलब जिसका मटेरियल आना है उसे भी नहीं पता कि उसकी 2 करोड़ की लिमिट हो गई है और उसको मटेरियल भी आ गया। मैंने कहा यूनिवर्स आप तो बहुत कमाल के हो, आप तो वाह हो एकदम। सो मेरा यूनिवर्स इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि अरे लॉकडाउन तो बहुत ही बढ़िया चीज है। सेकेंड लॉकडाउन आया, मैंने बोला अरे लॉकडाउन तो बहुत ही लकी होता है मेरे लिए। तो उससे पहले हमने अमेजोन पे ना स्टार्ट ही किया था, मतलब कुछ ऐसे बिलिंग विलिंग नहीं हुई थी। बट यस, जैसे राजन सर बोलते हैं कि कुछ छोटा सा भी हो रहा है तो सेलिब्रेट करो। लाइक मेरा पहला ऑर्डर जब अमेजोन का आया इट वाज 4000 ओनली। तो मैंने ऑफिस में खूब सेलिब्रेट किया, मैंने बोला अरे आज तो अमेजोन का फर्स्ट ऑर्डर आया, सेलिब्रेट करेंगे। तो उसको सेलिब्रेट किया। इतने में थोड़े दिन बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया। और लॉकडाउन शुरू हो गया तो सब कुछ बंद पड़ा था। और हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं तो वो हमारा प्लस पॉइंट हो गया। मैंने लॉकडाउन में 1.5 करोड़ की सेल करी अमेजोन के थ्रू। तो मतलब वो लॉकडाउन मेरे लिए फिर से लकी हो गया। मैंने बोला वाह, लॉकडाउन तो हमेशा मेरे लिए लकी होता है। तो मैंने कहा लॉकडाउन उसके बाद फिर बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो कार होनी चाहिए। मतलब जब राजन सर को भी मैंने शेयर किया था, जब उनकी वर्कशॉप थी कि मेरे को ना उन्होंने ड्रीम वो करा रहे थे विजुलाइज, तो सबको बोल रहे थे कि आप बताओ कौन सा ड्रीम है। तो मैंने उनके सेशन में बोला था कि मैंने ये ड्रीम किया है। तो मैंने सोचा मेरे को तो एक एसयूवी कार चाहिए, जबकि हमारे पास कार्स हैं। बट मेरे को था कि नहीं, मेरे को एसयूवी कार चाहिए और ब्लू ब्लैक ऐसा कुछ कलर होना चाहिए। और मैं हमेशा विजुलाइज करती थी कि मैं उसमें बैठ के जा रही हूँ, ड्राइवर चला रहा है। तो और फिर मैंने बहुत सारी ड्राइव करी कार्स के, मतलब लाइक एमजी पे गई, इस पे गई। बट समहाउ आई डिसाइडेड कि नहीं, इनोवा इज द बेस्ट कार। और फिर मैं ना जैसे जब गाड़ी ले, मतलब हम बोलते हैं ना कि जाना चाहिए, ड्राइव लेनी चाहिए, यस लेनी चाहिए, आपको बहुत फील आता है। तो मैं उसके इनोवा के शोरूम में 2-3 बार गई। और जब मैं एक बार गई तो वहां पे कोई कार ले रहा था, तो वो लोग ना सॉन्ग बजाते हैं सेलिब्रेशन ऐसे करके ना। तो वो दिमाग में बैठ गया मेरे। मैंने बोला कार तो आ ही रही है, अब तो आज तो सॉन्ग भी सुन लिए, सेलिब्रेशन अब तो आ ही रही है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे क्यों लेनी है कार, 2-2 कार ऑलरेडी है, क्या करनी है अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर बढ़ाने की। मैंने बोला नहीं, कार तो आएगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बेसिक मॉडल लेंगे। मतलब काफी डिफरेंस था, ऑलमोस्ट 7 लाख का डिफरेंस था। तो उन्होंने कहा बेसिक वाला लेंगे। ऐसे ठीक है, कार तो आ ही रही है ना। तो फिर समहाउ कुछ डिले हो गया, नहीं आई। तो फिर जो कार मिल रही थी वो टॉप मॉडल था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, हम तो टॉप मॉडल ही लेंगे। तो फिर टॉप मॉडल वाली कार आई। तो देखो वाव बोलते जाओ, सब कुछ वाव होता है। तो अपने आप कार आ गई। फिर उसके बाद मेरे को था कि रिट्रीट जाना है। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट थी, हाँ मेरे को घूमने का बहुत शौक है। आई लव पार्टीज एंड आई लव ट्रैवलिंग। तो पहले हमेशा जाते थे, मतलब साल में 1-2 ट्रिप्स होती थी। और वो भी फैमिलीज के साथ। तो मेरे को था नहीं नहीं, मेरे को जाना है। सोचो मैं कभी गोवा भी नहीं गई थी, लोग कितनी बार गोवा जाते हैं बट मैं गोवा भी नहीं गई थी। तो मेरे को लगा नहीं, गोवा तो जाना है मेरे को। बाली जाना था बट चलो ठीक है, लॉकडाउन खुला ही खुला था। मैंने कहा चलो यूनिवर्स काम चला लेंगे, गोवा से ही काम चला लेंगे, गोवा ही भेज दो। सो समहाउ मेरी फ्रेंड ने प्लान किया, टिकट करा दी। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद मैं पहली बार गोवा गई। गोवा गई तो वहां पर सब कुछ बंद पड़ा था अभी, क्योंकि कुछ भी ऐसा ओपन नहीं हुआ था कि सब कुछ ओपन हो गया। तो हमने कहा अरे अब हमने जैसा मैंने विजुलाइज किया था कि हम मतलब फ्लाइट में जा रहे हैं, हम बहुत हंस रहे हैं। हॉस्टल एयर हॉस्टेस आके बोल रही है बस अब चुप हो जाओ, अब तुम लोग बहुत हल्ला मचा रहे हो। तो एक बार मतलब वैसे वैसे हो रहा था। फिर हमने कहा अरे हमने तो विजुलाइज किया था कि हम लोग तो वहां पर डांस भी करने वाले हैं। तो जिस दिन हम लोग गए, हमने होटल वाले से पूछा कि यहाँ कोई भी मतलब नाइट क्लब खुला नहीं है। उसने बोला नहीं, कोई नाइट क्लब नहीं खुला, अभी सब बंद पड़ा है। तो हम जब बीच से वापस आ रहे थे तो देखा कि बहुत आवाज, म्यूजिक की साउंड आ रही है। हमने कहा देखे तो सही क्या म्यूजिक की आवाज आ रही है। तो देखा वहां पे टीटोस खुल गया था, वहां पे एक टीटोस है गोवा में। तो हम गए, हमने कहा खुल गया, बोला आज ही अभी खुला है दोपहर में। तो हमने कहा वाह ये तो मजा आ गया। तो हमने कहा हाँ, मेरी विजुअलाइजेशन में तो था कि हम नाइट क्लब जा रहे हैं। तो हम लोग वहां पे रोज जाते थे, वो भी हमें पहचान गया था कि ये रोज जाते आते हैं। तो हमने वहां खूब मजे करे, जो भी सोचा, मतलब इतना मैजिक था वहां पर कि बोलते हैं ना जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो हो जाता है। लाइक वहां पे हम वहां पे शार्क्स होते हैं, तो हम शार्क्स पे हम लोग, क्योंकि सब बंद पड़ा था गोवा, तो शार्क्स वगैरह सब बंद थे। तो मैंने कहा पहली बार गई थी तो लग रहा था इसका भी मजा लेना चाहिए था, बट समाव नहीं ले पा रहे थे क्योंकि बंद था।
तो एक दिन मैंने ऐसे सुबह उठ के बोला, यूनिवर्स अगर आप शार्क्स का मजा भी दिला देते मुझे तो कितना मजा आता। तो हम लास्ट डे अंजुना बीच पे गए, तो वहां पे एक शार्क खुला हुआ था, उस पे हमने बैठ के आराम से चिल बियर पी, उसने सर्व किया हमको और इतना मजा किया हमने। मैंने कहा यूनिवर्स आप बहुत ही बेस्ट हो, मतलब यू आर वाओ। तो वहां पे ना मतलब राजन सर वहां पे ना मेरे को जो शॉप्स भी दिख रही थी ना, वाओ पार्लर, ऑसम बेकरी, यू नो आई वाज यूजिंग ऑल दीज वर्ड्स, तो मेरे को ना वहाँ यही वर्ड्स की शॉप्स भी दिख रही थी, मतलब ऑसम बेकरी, वाओ मतलब ऐसे करके नाम दिख रहे थे, अमेजिंग समथिंग ऐसे करके। तो उसके बाद वो सब हुआ, फिर मैंने कहा नहीं, ट्रैवलिंग में तो बहुत मजा आता है, तो मेरे को तो ना साल में कम से कम 5-6 बार जाना है ट्रैवल करने। सो नेक्स्ट ईयर मैं 5-6 बार गई ट्रैवल करने। फिर मैंने कहा नहीं 5-6 बार क्यों, हर महीने जाना चाहिए ट्रैवल करने। तो लास्ट ईयर में पूरे 12 ट्रैवल करे मैंने। ठीक है, सो आप जो बोलते हो कि हम मैनिफेस्ट करते हैं, यस मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है अगर आप दिल से करते हो। फिर मेरे को था कि मेरे बेटे का एडमिशन जो है उसको डीयू में जाना था, और मैं देख रही थी कि वो पढ़ता नहीं है। मैं सोचती थी ये कब पढ़ता है, जब मतलब कहता है मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ, उसने सारी ट्यूशंस भी हटा दी। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो पता है यूनिवर्स ने बोल दिया है मैं डीयू में होना है तो होना ही है। मैंने कहा यूनिवर्स को मैंने बोल दिया है और उसका तो होना ही है। somehow उसका हंसराज कॉलेज में हो गया। उसके मार्क्स वाज 89%, बट somehow ही वाज टेनिस प्लेयर, तो उसका सेमीफाइनल में वो आ गया, तो उसका हंसराज में हो गया। फिर मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड जो है, उनका ना किडनी का काफी इशू चल रहा था, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है। तो वो ना एक दिन मेरे ऑफिस आए एंड ही वाज लिटरली यू नो क्राइंग। मेरे को लगा उस टाइम, मुझे रियलाइज हुआ कि हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोले कि सुनीता जी आपको नहीं पता कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि उनका क्रेटेनाइन बढ़ रहा था, 5 हो गया था विद इन 4 मंथ्स। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर 6 हो जाएगा तो डायलिसिस करना पड़ेगा आपको। एंड आई सेड ओके, मेरे को तो पता नहीं था क्रेटेनाइन भी क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अरे मैं आपके लिए कर दूंगी ना। तो कहते हैं ऐसा कुछ थोड़ी होता है, डॉक्टर ने बोला है जो एक बार बढ़ जाता है तो वो ठीक नहीं होता। मैंने बोला डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो आप मानो, मैं जो बोल रही हूँ वो मैं मानूंगी। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, आप बड़ा मैनिफेस्ट करते हो ना, चलो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आपका ना 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा इस बार, इतना ही बहुत है। तो कहते हैं चलो ठीक है। तो मैंने उनके लिए खूब लिखा, खूब उनके लिए मैनिफेस्ट किया। उनके लिए रोज मैं 10 वो लिखती थी कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड उनकी हेल्थ के लिए। और उनका जो रिपोर्ट आई 1 महीने बाद, राजन सर, इट वाज 3.88। तो उनका थोड़ा बिलीव बढ़ गया। उन्होंने कहा नहीं सुनीता जी आपका तो ये काम करता है। ही वाज सो हैप्पी। फिर मैंने बोला अरे क्या चाहते हो, कहते नहीं थोड़ा और कम हो जाए। मैं बोला अरे 2.60 करा देंगे, मतलब मैंने कहा अच्छा ठीक है अपनी रिपोर्ट भेज देना, तो मैं ना मैनिफेस्ट करूंगी इस बार। अब तो मेरे को भी मजा आने लगा, मतलब मेरे को भी मजा आ रहा था कि हाँ यार काम करता है ये तो, दूसरों के लिए भी काम करता है। तो फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है आप मेरे को अपनी रिपोर्ट भेज दो। उन्होंने मेरे को अपनी रिपोर्ट भेजी, मैंने वो पीडीएफ को वो करके, और मेरे दिमाग में पता नहीं होता ना यूनिवर्स काम कर रहा होता है, मैंने 2.60 कर दिया। और जब उनकी रिपोर्ट आई, इट वाज राजन सर 2.60 एंड ही वाज यू नो क्राइंग। मतलब वो लिटरली ना मेरे ऑफिस में थे उस टाइम, उनकी वाइफ ने फोन किया और वो ना रियलाइज किया कि कैसे जब हेल्थ ठीक होती है तो लोग कितने खुश होते हैं। मतलब मैंने उस दिन रियलाइज किया कि किसी को खुशी देके कितना मजा आता है। तो वंडरफुल। मतलब इतने खुश थे वो। उनका सुनीता जी आपको जो मेरे से मांगना है ना आप ले लो मेरे से, मेरे को जो चाहिए मेरे से ले लो। मैं बोला कुछ नहीं चाहिए मेरे को, आप मतलब उनको खुश देख के मुझे बहुत खुशी हुई। सो रिट्रीट मेरे को था कि मतलब अश्विन मैम की सारी रिट्रीट करनी है मेरे को। जब मैं ऋषिकेश में गई तो उसके बाद उनकी जितनी भी रिट्रीट हुई, मैंने तीनों रिट्रीट उसके बाद करी, दोनों रिट्रीट। और जो फर्स्ट रिट्रीट करी तो मैंने सोचा कि हम और डिम्पल थे, तो ऐसे हम लोग पानी में बोलते हैं ना कि अफर्मेशन जो पानी में बैठ के करते हैं वो फुलफिल होती है, क्योंकि पानी में मेमोरी होती है। तो हमने वहां 3 घंटे ऐसे ही अफर्मेशन करी मैंने और डिम्पल ने।
तो मैंने बोला, अश्विन मैम ने शेयर किया था ऋषिकेश में कि जब मैं यहाँ आई थी ना लॉकडाउन में, तो मैंने सोचा था अब जब मेरे साथ आऊंगी तो मेरे साथ 100 लोगों से ऊपर लोग होंगे। तो मैं जो हूँ अब जो आई हूँ 100 लोगों से ऊपर है। तो मैंने बोला अरे डिम्पल देख लियो, अब की बार जब मैंने लॉकडाउन से पहले, मतलब लॉकडाउन में जब मैंने ये किया था जूम पे मैजिक बुक, तो मेरी मैजिक बुक में 5, 7, 8 लोग होते थे, ठीक है। तो मैंने डिम्पल को बोला अरे अब जब मैं स्टार्ट करूंगी ना तो देखियो 100 लोग होंगे मेरे जूम में। कहती है अच्छा। मैंने बोला हाँ जूम में मेरे 100 लोग होंगे, देख लेना। तो राजन सर अब मेरे जूम में 100 से ज्यादा लोग होते हैं। तो वो एक अब वो भी फुलफिल हुआ। फिर उसके बाद डिम्पल जो मेरी फ्रेंड, हम जब अभी नागपुर आपके बेंच रिट्रीट से आ रहे थे, तो होता है ना जब आप रिट्रीट से आ रहे होते तो आप इतने हैप्पी होते हो, आप बस दूसरी दुनिया में होते हो बस। तो हम जब वापस आ रहे थे तो हमने कहा बोल डिम्पल तेरी क्या मैनिफेस्टेशन है, आज तेरी सब मैनिफेस्टेशन मैं पूरी करूंगी। कहती है अच्छा। मैंने बोला हाँ। तो कहती है कि अच्छा चल मैंने उसको उसकी मैरिज का हो रहा था, तो मैंने बोला चल तेरी शादी ना अप्रैल में करा देंगे। कहती है क्यों, पहले क्यों नहीं। मैंने बोला नहीं यार मार्च में मेरा बर्थडे आता है ना, तो तू आएगी नहीं मेरे बर्थडे पे, तेरी नई नई शादी होगी, तो इसलिए अप्रैल में करा दूंगी चल। कहती है कि अच्छा चल ठीक है डन। तो फिर ना रास्ते में ना गुरुद्वारा आया। मैंने बोला एक काम करेंगे यार, तेरी शादी ना गुरुद्वारे में ही करा देंगे दिन में। कहती है क्यों। मैंने बोला ऐसे ही मेरा मन कर रहा है, मेरा मन में आया। कहती है चल ठीक है डन। फिर ना रास्ते में जब हम चल रहे थे तो वो नहीं आते प्लॉट ही प्लॉट ऐसे लिखे हुए आते हैं, तो मैंने बोला ये प्लॉट ही प्लॉट आ रहे हैं, लगता है हम सबकी लाइफ में ना बड़ी प्रॉपर्टीज आने वाली है। और मैंने कहा तेरे पास जो तेरे जिस बंदे से होगी ना उसके पास बड़ी प्रॉपर्टी होने वाली है। तो कहती है अच्छा ठीक है डन। कहते चल ठीक है। तो हम ना आ गए, तो उसकी शादी राजन सर जिस दिन फिक्स्ड हुई उसने मेरे को बोला अरे सुनीता मतलब ये भी बता दे कि मुझे हनीमून पे कहाँ जाना है। मैंने बोला क्या हुआ। मैंने बोला क्या हुआ। कहती है मेरी शादी अप्रैल में फिक्स्ड हुई है, शादी गुरुद्वारे में है, एंड जो लड़का है वो बिल्डर है, रियल स्टेट। बहुत, अब हमको ज्यादा कहीं नहीं जाना, हमें अभी गुरु मिल गए, अपने को बाबा जी मिल गए। बाबा जी जय माता सर दी, अपने जय माता दी। अपने सारे ड्रीम सुनीता को लिखवा दो, सब अरे पूरे हो जय माता दी, जाएंगे। अपने को तो पता ही नहीं था यार। awesome, awesome. को भेज दो सर, Awesome, को भी रिपोर्ट भेज दो और सुनीता को। नहीं नहीं, उनकी अभी और अमेजिंग शेयरिंग है, थोड़ा सुनो और सुनो क्या क्या कर रही हैं वो चमत्कार। और कौन से चमत्कार कर रही हूँ। दिस नहीं, वाज हमारी टू गुड। क्लास, सर उसको भी नहीं पता है वो क्या चमत्कार करती है। नहीं नहीं नहीं, हमारी क्लास में राजन सर इन्होंने डिसाइड किया कि सबका भला हो सबका मंगल हो और एफर्मेशन की माला फेरी जाए, वो हम सब लोग मिलके कर रहे हैं। और अब परसों से हम सब ने डिसाइड किया कि ड्रीम लिस्ट सब अपने लिए मैनिफेस्ट करते थे, लेकिन अब प्रधान जी ने क्या करा, सबकी ड्रीम लिस्ट वो ले ली है लिस्ट, और A4 साइज में प्रिंट आउट निकालेगी, सब मिलके एक दूसरे की ड्रीम लिस्ट विजुलाइज करेंगे और सबका भला हो सबका मंगल हो वो माला फेरेंगे ड्रीम लिस्ट के आगे। तो ऐसे में सबके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। सर हमारा ग्रुप आपसे आगे निकल रहा है सर। हमारा ये 100 का ग्रुप बहुत आगे निकल रहा है मैं सर। आपके सुपर है, लिस्ट सुपर है। सुनीता को पहुंचाने वाली हूँ कल। बट राजन सर यू बी केयरफुल नाउ। यस सर। Okay, so Sunita ji, so few more things I would like to ask you. यस सर। कि आपने काफी शेयरिंग किया, सम मोर आर रिमेनिंग, वो हम बाद में लेंगे। पहले बताइए कि ये जैसे अपना लॉकडाउन शुरू हुआ, जब आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया था, जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो नहीं पता था, हाउ वर यू एज अ पर्सन? सर तब मतलब लाइफ में ना कंप्लेंट ज्यादा रहती थी, उसने ऐसा बोल दिया तो क्रेविंग हो जाती, बट मैं फिर भी बहुत कम थी मेरे में क्रेविंग, क्योंकि मैं बुद्धिज्म फॉलो करती थी, नम्यो रिंगेक्यू। तो उसमें वैसे भी बोलते हैं कि आप मतलब इट्स योर कर्मा, यू चेंज योर कर्मा। तो वो वाली फिलॉसफी थी, बट उसमें बहुत स्टडी और ये सब था। तो लेकिन जब मैंने ग्रैटिट्यूड किया तो मुझे इजी लगने लगा। नहीं, पहले की आपके बारे में बताएं। फर्स्ट पहले कैसे थे? गुस्सा आता था, अपसेट पहले होती गुस्सा थी? आता था, किसी से लड़ाई हो गई तो ईगो बहुत थी, मैं क्यों बात करूं,
मुझे क्यों बात करनी है, मेरी क्या गलती है, मैंने तो ऐसा बोला नहीं था, उसने ही मुझे ऐसा बोल दिया, अब वो नहीं बात कर रही तो मुझे नहीं करनी। लाइक अच्छा मेरी एक और शेयरिंग भी है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ रिट्रीट पे गए थे, आश्विन मैम की रिट्रीट पे गए थे, और सोचो उन्होंने एक दिन तो वो नहाए भी नहीं, मतलब 5 मिनट भी ना मिस हो जाए, वो आश्विन मैम के एक भी सेशन 5 मिनट भी उन्होंने मिस नहीं किया। सो दैट वाज आल्सो माय शेयरिंग, मैं जो भूल गई थी, जहाँ पे शैला भी आई थी, तो दैट वाज आल्सो शेयरिंग। सो पहले के बारे में बताएं। हाँ, सुनीता पहले प्रधान, मुझे मतलब मैं वैसे बहुत गुस्से वाली पहले भी नहीं थी राजन सर, बट फिर भी जैसे होता है ना कि अंदर से अंदर से गुस्से में गुस्सा नहीं, मतलब होता है ना कि अपने इमोशन को अंदर रख लो और किसी को बोलो नहीं, तो वो वाली चीज रहती थी। बट ग्रैटिट्यूड के बाद वो सब चेंज हो गया। नहीं, आई वांट टू नो मोर अबाउट योर बिफोर। क्यों मैं पूछ रहा हूँ आपसे? सी आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग यू, हाउ वाज सुनीता प्रधान ये ग्रेटिट्यूड के पहले, वो कैसी थी? क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर नाउ लिसनिंग टू यू एंड दे आर कनेक्टिंग, हाँ मेरी तो आज भी ये हालत है, मैं भी गुस्सा करती हूँ, मैं भी आर्ग्यूमेंट करती हूँ, हस्बैंड से फाइट करती हूँ, वाइफ से करता हूँ, टीट फॉर दैट, उसने ऐसा बोला मैं वैसा बोलूंगी, वो सब हमको जानना है, बिकॉज यू आर टू इंस्पायर होप इन पीपल हु आर इन दैट मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, और अगर ज्यादा कुछ हो गया तो चिड़चिड़ाहट बहुत हो जाती थी। ठीक है, तो कभी बच्चों जैसे बेटे से पहले मेरी बहुत लड़ाई हो जाती थी, उसने कुछ बोल दिया तो हम मतलब बड़े बेटे ने से कि मतलब फिर ऐसे हो जाती थी जैसे दो बच्चे लड़ते हैं ना, ऐसे हमारी लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि मैं भी गुस्सा हो गई, वो भी गुस्सा हो गया। फिर मैं सोचती थी मैं क्यों मनाऊं इसको, और तो वो सोचता था मेरी गलती क्या है, तो हम ऐसे लड़ते थे। लेकिन जब से मैंने मतलब ये ग्रैटिट्यूड किया, तो हमारी लड़ाई बिल्कुल नाम के बराबर हो गई है, मतलब लड़ाई होती ही नहीं है, हमारी हो गई तो मैं भी सॉरी बोल देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं नहीं बोलूं। हेलो, ये सब रहता है। और घर में भी बहुत अच्छा हो गया है, लाइक हम लोग सब अच्छे से रहते हैं। पहले मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे, लेकिन अब बहुत अच्छे रिलेशन हो गए हैं। और क्योंकि वो आश्विन की मैम की, अगर मतलब अच्छे नहीं होते तो आश्विन मैम की उसमें नहीं आते, तो यस। और मेरे बिजनेस में भी बहुत फर्क पड़ा। पहले मैं एम्प्लॉइज को बहुत बोल देती थी कि ये काम नहीं किया, मुझे लगता था कि इनको ऐसी सैलरी दे रही हूँ मैं, मतलब काम नहीं करते या इधर उधर रहते हैं, मतलब फोन नहीं उठाते हैं, तो मुझे लगता था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेरे एम्प्लॉइज जो है मेरे हीरो हैं, उनकी वजह से ही मेरी कंपनी चल रही है, तो मैं उनको हमेशा थैंक यू बोलती हूँ। उनके बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। जब से आपने सेलिब्रेशन का बोला है, तो मैं उनके बर्थडे, अपने एम्प्लॉइज के भी बर्थडे पे केक काटती हूँ। मैं बोलती हूँ कि नहीं, आपके बर्थडे भी इतने इंपॉर्टेंट है। तो इतना अच्छा लगता है, मतलब एक ने तो कभी बर्थडे पे कभी केक ही नहीं काटा था मेरे एम्प्लॉय ने, तो उसको इतना अच्छा लगा जब मैंने उसका केक काटा। तो ये छोटी छोटी चीजें, लाइक जब मेरी हेल्पर्स मेड्स आती हैं, तो पहले क्या होता था, आपको लगता था ये भी काम करा लो वो भी करा लो, मतलब आपको लगता था पूरे पैसे वसूल करो। बट अभी क्या होता है, जब वो आती है तो मैं पहले से ही उसे मैजिक डस्ट दे देती हूँ, ताकि वो खुद ही बहुत अच्छे से काम कर ले, ताकि मुझे उसे कुछ बोलना ही ना पड़े, मेरे को मेरा नेगेटिव वो कुछ हो ही ना। तो इसलिए मैं जैसे ही गेट खोलती हूँ, मैं पहले से उसे मैजिक डस्ट दे देती हूँ, तो मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता। तो मेरी मेड इतने अच्छे से काम करती है जैसे उसका घर हो। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मेरी लाइफ में चेंज हुई। लाइक एंगर तो सब में होता है, बट कोई निकाल देता है, कोई अंदर रखता है, तो मैं अंदर रखती थी उसको। और मतलब कोई कोई मुझे बोल गया तो मैं उसे बोल नहीं पाती थी, लेकिन मुझे गुस्सा आता था उस पे कि मैं उसको कुछ बोल क्यों नहीं पाई। बट अब वो लाइफ से, वो लोग ना मेरी लाइफ से ही चले गए, इनफेक्ट मतलब वेनिश ही हो गए मेरी लाइफ से धीरे धीरे। जो लोग नेगेटिव बोलते थे या नेगेटिव करते थे, तो वो अपने आप मेरी लाइफ से चले गए। मैंने उनके लिए कुछ ऐसा गलत नहीं बोला, बट वो धीरे धीरे मेरी लाइफ से चले गए, या बहुत कम उनसे मेरी बात होती है। वाओ, वंडरफुल। ओके, सो इन द एरिया ऑफ मनी, जो मनी का, क्योंकि आप बिजनेस करती हैं, तो पहले आपका बिजनेस और अभी जो बिजनेस है,
उसमें कुछ चेंज आया है, मतलब एनी 1x 2x 3x ग्रोथ इन योर सर सेल्स? बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया। मतलब मैंने काफी अच्छा टर्नओवर किया अपनी कंपनी का, और मतलब अभी मेरे कनेक्शन भी बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो मुझे पॉलिटिशियन से मिलवाना चाहते हैं, कोई किसी से मिलवाना चाहता है, मतलब वो सब मेरी लैप पे आके गिर रहे हैं। मैं उनके पास कहीं नहीं जा रही हूँ, वो खुद आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे लोग आ रहे हैं मेरी लाइफ में जो कहते हैं नहीं मैम आपका काम कराना है, आपको तो मेरे को ये काम करा के ही देना है। तो ऐसे आ रहे हैं, यस। और जब मेरे पास कोई, और देखो आपके पास सिचुएशन कई बार ऐसी आती है कि कुछ कुछ आपके पास नेगेटिव सिचुएशन भी आती है। कभी कभी आप जब बहुत अच्छा भी कर रहे होते हो तब भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन आती है। तो मैं हमेशा, मतलब मैं खुद भी बोलती हूँ और अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को भी सिखाती हूँ कि आप हमेशा बोलो थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन, थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन। मुझे तो A1 लाना है इस एग्जाम में, मुझे तो A+ लाना है। तो क्योंकि उस सिचुएशन में जब आप थैंक यू बोलते हो तब आपकी मेन जो बोलते हैं ना परीक्षा है ये, तो आपको पास होना है। तो आई थिंक इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सब ने ये अप्लाई भी किया है और वो बोल भी सकते हैं कि यस इट वर्क्स। तो ये मैं जरूर बोलती हूँ जब भी मेरी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई भी ब्रेक डाउन आता है, चाहे हेल्थ में आए या मनी में आए या रिलेशनशिप में आए, मैं बोलती हूँ थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन एंड आई ऑलवेज स्माइल। ऐसा नहीं होता है कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते, बट आई ऑलवेज स्माइल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपके पास कोई भी टेस्ट आया है तो आप ये मत सोचो अरे मैं तो इतना ग्रैटिट्यूड कर रही थी, इतना लिख रही थी। सर मैंने एक एक दिन में, मतलब अभी तो हम कर ही रहे हैं, बट मैंने अदरवाइज भी 100 ग्रैटिट्यूड बहुत बार लिखे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, लाइक एक एक महीना मैंने 100 ग्रैटिट्यूड लिखे हैं। सो हर प्रैक्टिस करी है मैंने अच्छे से मैजिक बुक की। और मेरे को अभी मतलब 6 महीने हो गए मैं कंटिन्यूअसली सेशन ले रही हूँ सर। 6 मंथ कंप्लीट हो गए कल मेरे को। वाओ वाओ, सो थैंक यू सो मच। अमेजिंग। Congratulations. एक मैं तो आपको शैला बोल रही थी, इसमें कुछ बोलना है? ओके, शैला इज ऑन नहीं, म्यूट। नहीं नहीं, राजन सर बोलने दो। राजन सर आप बोलिए सर। ओके, सो नाउ हमने आज ये देखा सुनीता प्रधान जो कोविड के पहले जो थी वो एक ऑर्डिनरी थी, बच्चों के साथ झगड़ा करती थी, स्टाफ को झगड़ा करती थी, स्टाफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती थी, रिलेशंस लाइक यू नो नॉर्मल ऑर्डिनरी, ऐसा कोई एक्साइटमेंट कुछ नहीं था। इवन इन द एरिया ऑफ मनी, इन द एरिया, अच्छा एनीथिंग अबाउट योर हेल्थ यू डिड नॉट शेयर? सर हाँ, मेरी हेल्थ पे भी ब्रेकडाउन हुआ था। लाइक मेरी हेल्थ में जो मेरी लेफ्ट लेग है वो बिल्कुल उसमें ऐसे हो गया था कि मेरे को उठने बैठने में बहुत इशू था। बट मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई मेडिसिन नहीं लूंगी, मेरे को तो ऐसे ही ठीक होना है, ग्रैटिट्यूड से ही ठीक होना है। तो मैंने किसी को भी घर में शेयर नहीं किया कि मेरी हेल्थ में चैलेंज है या मेरी लेग में बहुत पेन है या कुछ है। कभी कोई बोलता था कैसे हो, क्या पेन वो हो रहा है, मैं बोला नहीं नहीं पता नहीं, उठने बैठने में थोड़ा सा लग रहा है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मैंने खूब अपनी लेग्स के को बहुत थैंक यू बोला। जब भी बैठती थी खूब थैंक यू बोलती थी, खूब उन्हें लव देती थी, थैंक यू इतना मेरे को चलने के लिए, इतना डांस कराने के लिए, इतना एक्सरसाइज कराने के लिए, ड्राइविंग के लिए। सो उसको खूब ग्रैटिट्यूड किया और सर होपोनोपोनो किया। 15 दिन, आई थिंक 10 से 12 दिन में मेरी लेग बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कोई पेन किलर नहीं लिया, कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया और बिल्कुल ठीक हो गई। ओके, सो दिस इज ऑल एवरी अबाउट, एरिया में मेरे को हर एरिया में एक्सपीरियंस हुआ है। सो ये जो प्रैक्टिस है और जो आश्विन मैम ने कराई, मतलब वो तो इतनी बढ़िया है ना कि उन्होंने हर एरिया में इतना अच्छे से दिमाग में भर दिया है कि बस थॉटना शुरू करो और हो जाएगा। थॉटना तो शुरू करो। सर तो थैंक यू सो मच सुनीता राजन जी की सर। एक और खासियत है कि जब अफर्मेशन बोलती है, जैसे आप बिना रुके लगातार बोलते हो ना, तो जो लोग इनके साथ कनेक्टेड है, ये जब अफर्मेशन करना शुरू करती हैं खट 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 करके, और फटाफट दूसरी अफर्मेशन लोगों को बना के भी देती है, जो अपने पार्टिसिपेंट है उनको बना के देंगी कि आपको इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए। बड़ा मजा आता है सर। अरे ये तो अभी हमारे जय माता दी है, माता जी है, बस हमको भी कुछ भी कराना है उनके पास ही जाना है। अब हमको पता चल गया अब हमें जाना कहाँ है। सुनीता जी के पास जाना है। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजन सर।
मेरे को So- यहाँ बोलने के लिए, बताने के लिए, और आश्विन मैम, आनी और संजीव जी जो मेरे को हर ट्यूसडे सपोर्ट करते हैं, मेरा सेशन लेते हैं, और मेरे उनकी वजह से मैं सेशन कर पा रही हूँ एक्चुअली, नहीं तो ट्यूसडे बहुत चैलेंज होता है मेरे लिए। तो संजीव जी मेरा हेल्प करते हैं बहुत सारी। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू और सुनीता जी, शैला thank you. जो मेरी प्रेयर कराती है सबसे, सबको डंडा दे के रखती है, बोलना नहीं है, को होस्ट बनती है, चुप रहो। So thank you, Shailah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, so Sunita ji. much. Amazing Today share. we have seen, आज हमने देखा सुनीता जी जो एक ऑर्डिनरी लड़की थी, how she is producing extraordinary results. And एक बात आप समझ लेना कि वो कुछ बोलती है और वो होता है। अब किसी की शादी नहीं होती है, डिंपल की शादी करा ली, तारीख नक्की, जगह नक्की, लड़का नक्की, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे सुनीता के माइंड में वो लड़का था और उसी ने भेजा है उसको। अब दूसरे किसी के लिए somebody else, she is manifesting the test reports, मतलब ऐसा लगता है कि उनकी लेबोरेटरी भी है, वहां से रिजल्ट छाप के दे रही है और उनको पहले से मालूम था। बट दिस पावर कम्स, ये पावर हम सब में है। और ये Yes. पावर कैसे आता है? हाउ डिड यू गेट द पावर? बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। अगर हम इसका समरी निकाल दें एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में, दैट इज ग्रैटिट्यूड, दैट इज फेथ, दैट इज लव, दैट इज हैप्पीनेस, दैट इज सेलिब्रेशन। यू सी हर स्माइल, मतलब यू नो, मैं जब मेरी नोट्स लिखता हूं ना मैं तो जैसे अभी आज सुनीता जी का शेयरिंग हो गया ना, तो आई विल राइट माय नोट्स, तो मैं उसके ऊपर एक मतलब जैसे पिक्चर का नाम रहता ना तो वैसे पिक्चर का नाम दिखा। तो जैसे कल ये भंडारी जी का था ना, तो मैंने उसका टॉपिक, मेरा वो सब उनका नाम के आगे मैंने लिखा है मेरा पिया घर आया, तो मुझे वो उसका पूरा शेयरिंग याद आ जाता है। जैसे भगवान आए थे तो उन्होंने बोला था हो जाएगा, हो जाएगा। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ तो मैंने उनका हेडिंग लिखा है हो जाएगा। तो सुनीता जी के लिए लिखा हूं मैंने आज क्वीन ऑफ वाव, एंड उनके दो, ये पिक्चर के दो नाम हैं, एंड द मैजिक, अ गर्ल विद अ मैजिकल स्माइल। Thank you so much. Thank you. सो नाउ द पॉइंट ये है कि हम भी सब कर सकते हैं, हम भी इतना हैप्पी हो सकते हैं। देखिए 6 महीने तक कंसिस्टेंटली मैजिक बुक रीडिंग करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको बता रहा हूं, डू व्हाट यू लव। आपको जिस चीज में मजा आ रहा है ना, वो काम करते जाएं, जादू होते जाएंगे। अगर सुनीता जी 6 महीने से मैजिक बुक करा रही है, बिकॉज एंड शी इज एंजॉयिंग इट, बहुत मजा आ रहा है, एंड इन दोस मोमेंट्स शी इज हैप्पी, शी इज लविंग व्हाट शी इज डूइंग, एंड दैट इज द रीजन। और उसी वजह से उनकी जिंदगी में भर भर के जादू आ रहे हैं। मैंने आपको 1-2 बार पहले ही बताया था कि देखो, मतलब ये जो सेशन में ले रहा हूं, ये 3 महीने तो ज्यादा ही जाएंगे, मतलब क्या पता 2-3 महीने तो पक्का जाने वाले हैं, क्योंकि ये 365 पेजेस है ना। बट आई एम गोइंग टू शेयर, मतलब मुझे अभी से ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े जादू होने वाले हैं मेरे साथ। और ये टिप्स समझ लेना आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं, यू ऑल्सो स्टार्ट योर मैजिक बुक्स, एंड जब आप खुद कराओगे ना मैजिक बुक, उसमें मजा अलग आता है। आज आपने देखा मंजू जी ने आज सेशन लीड किया, कितनी मेहनत करके आए, पूरा रिसर्च करके, पूरी नोट्स बना के, कम से कम 1-2 घंटा तो आज दिन का शी वाज हैप्पी एंड शी वाज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ। सबसे ज्यादा फायदा जो सेशन लीड करता है उसका होता है। आर यू गेटिंग दिस? टेक इट, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, आपका ग्रुप भी बना देंगे। भले, अरे आप सुनीता जी का सुनिए, 8 लोग थे, हंस के सेशन ले रही हैं। She started with 8 people. I also remember, I think I had come to your session, right? यस सर, अभी आए थे आप जब, अभी 1-1.5 महीना पहले। So now 100 people are Yes. coming. और 100 लोगों को आप लीड कर रहे हो। It is amazing. It is amazing. And to do it for 6 months is really amazing. Do what you love. आप भी मजा करो, आप भी देखो आपको किसमें मजा आ रहा है, and keep on doing. Find out your passion. आपकी हॉबी क्या है, आपके शौक क्या है। आपको गाना गाने का है, सिंगिंग करने का है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गो ज्वाइन सम क्लासेस। थोड़ा पैसा खर्चा करो अपने ऊपर,
Start spending money on yourself. Start loving yourself. That is the mantra. सर आप And कितने लोग abundance. फॉलो करते हैं सर? आपने जितनी बार बोला ना अपने ऊपर पैसा खर्च करो, और जितने भी लोग आए हैं जिन्होंने भी शेयरिंग की है, मैंने देखा सबकी कॉमन शेयरिंग में आया कि वो आपसे पहले मिले हुए अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च करते थे। जब से आप उनकी जिंदगी में आए, ये सबकी मैंने शेयरिंग देखी। मैं चाहे लाइव नहीं जुड़ पाता कई बार, और जितने भी मैं बाद में सुनता हूँ यूट्यूब पे, सबकी एक कॉमन शेयरिंग थी कि वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते थे। जैसे ही आपके साथ जुड़े, उन्होंने पैसा अपने ऊपर खर्च करना शुरू किया। इनको गाड़ी की जरूरत नहीं थी सुनीता प्रधान जी को, और कैसे इन्होंने गाड़ी जो है वो लग्जरी गाड़ी अपने पास अट्रैक्ट की। हर व्यक्ति, आपने बोला था मुझे याद है, रोज वाटर अपने रखो अपने ड्रॉर के अंदर, और जब टाइम मिले रोज वाटर करो, चंपी करवाओ, अच्छी जगह पे सैलून में जाओ, और वो सब लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया सर। ये एक जो टिप है ना आपकी, ये सच में इतना काम यस, वो तो करती है। मैं भी करती हूँ, मिस्ड वाटर। और ये Missed, अभी face आपने जय माता दी बोला, अभी पिछले महीने सुनीता जी गई थी वैष्णो देवी। लोग 3 अरे वो सेकंड तो के मैंने लिए, शेयर ही नहीं किया। लोग 3 सेकंड रुकने के लिए तरसते हैं वैष्णो देवी में माता के दर्शन करने के लिए। ये 10 मिनट तक वहां बैठी है। मैं चाहूंगा ये जरूर शेयर करें। हाँ, मैं माता जी को मिलने गई है। इतना मैजिक था वो, तो मैं भूल गई। वो तो मेरे को जरूर शेयर करना था, मैं मिस कर गई। एक्चुअली इतने मैजिक हो रहे हैं ना, तो मैं भूल गई। राजन सर, हम लोग गए, मैंने ऐसे मजे मजे में बोला कि वैष्णो देवी जाना है। एक्चुअली आशमी मैम बोल रही थी ना, किसी रिलीजियस जगह पे जाओ या कहीं ऐसी जगह जाओ जहां जाके अपने टाइम स्पेंड करो या मैनिफेस्ट करो, जो भी करो, मतलब उस जोन। तो हम गए वहां पर। तो हम उस दिन ना, वो थी पूर्णिमा, फुल मून। तो हम लोग फुल मून पे गए। तो वहां पर ना वो था, हमने वहां सोचा कि हम लोग ना होटल में जो है वो लिखेंगे ग्रैटिट्यूड। तो मेरी जो दोनों फ्रेंड्स गई थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग जो है ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। हम लोग गए उस बेस पे थे कि हम लोग ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। तो हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड लिखा पूरे दिन। सुबह उठ गए 4 बजे होटल में, होटल के गार्डन में गए म्यूट हो गई, महीना पहले। तो हम लोगों ने गार्डन में बैठ के फुल मून के नीचे ग्रैटिट्यूड लिखे सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे तक। उसके बाद हमने कहा ऐसा हो सकता है कि हम जो गुफा है वहां पर, जो जहाँ पे माता के दर्शन होते हैं, हम वहां बैठ के लिखे, कितना मजा आएगा। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला, पागल है क्या, वहां तो कई बार लोगों को ये भी नहीं पता चलता है कि अच्छा वो जो हम देखने आए थे, मतलब माता का दरबार, वो मतलब वो भी नहीं पता चलता है कि निकल गया। मैंने बोला पागल है, हमारे साथ ऐसा थोड़ी होने वाला है। हम तो वहां बहुत मजे से देखने वाले हैं, और हम तो हो सकेगा ग्रैटिट्यूड भी लिखेंगे। राजन सर, मतलब इट वाज मैजिक। हम अपनी बुक लेके गए, वहां पे इतनी जगह चेकिंग होती है, उन्होंने बोला ले जाओ कॉपी, मतलब रजिस्टर था और पेन था। वो लोग ले जाने नहीं देते, बट समहाउ उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। हम लेके गए, हमने दर्शन कर लिए। दर्शन करके हम ना वहां बैठ गए गुफा में। तो बैठ गए तो किसी ने कुछ बोला भी नहीं। तो दोनों जगह से ना एंट्री बंद कर दी उन्होंने, आने वाली एंट्री भी बंद कर दी, जाने वाली भी बंद कर दी। तो हम लोग तीनों वहां थे, जो 5-7 लोग रह गए थे। तो उन्होंने देखा 3 लड़कियां लिख रही हैं बैठ के कुछ। तो वो लोग हमारे पैर छूने लगे, उन्हें लगा ये कौन सी देवी है यहाँ बैठ के लिख रही। सर, इतने बड़े बड़े एजेड लोग थे, वो हमारे पैर छू रहे थे। हमने कहा भैया हमारे पैर मत छुओ। वाह, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आशीर्वाद दो। दंडवत प्रणाम किया अच्छे से। फिर मेन जो पुजारी थे, पंडित जी थे, वो वहां से निकले, बोले यहाँ क्या कर रहे हो आप? मैं बोला सर हम कुछ लिख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, फिर 5 मिनट बाद चले जाना। मैंने कहा सर बिल्कुल चले जाएंगे पंडित जी। फिर हमने कहा अरे अब तो माता के दर्शन भी दोबारा करके आते हैं। सर हम वहां मजे से गए, वहां दूसरे पंडित जी बैठे हुए थे, हमने खूब दंडवत प्रणाम किया, खूब अच्छे से वहां देखा। उसके बाद आए और हमने वहां 20 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखे सर, गुफा के अंदर। मतलब मैं बाहर की बात नहीं कर रही, गुफा के अंदर। मैंने जिसको भी बताया वो बोल रहा था मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता, यूनिवर्स से पूछो यार, मेरा फ्रेंड है वो। और उसके बाद सर अर्धकुंवारी में लोगों के 2-2 दिन तक नंबर नहीं आते। तो हम आ रहे थे, रास्ते में कोई मिल गया तो कहते आपको अर्धकुंवारी के दर्शन करा दे। वो गुफा ऐसी है कि आपको लगेगा कि आप वहां से निकल नहीं पाओगे। तो उसने कहा मैं करा देता हूँ, मेरे वहां ड्यूटी लगी हुई है मेरे फ्रेंड की। हमने कहा करा दो। सर 15 मिनट में अर्धकुंवारी के दर्शन किए हमने, 15 मिनट में।
मतलब जो वो लोग मतलब जिस होटल में हम रुके थे वो भी बिलीव नहीं कर रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 15 मिनट में अर्धकुंवारी के दर्शन कर लिया आपने। वहां तो 8-8 घंटे की मिनिमम वेटिंग होती है, मतलब जब रश नहीं होता तब। हमने कहा हमें नहीं पता कैसे होती है तुम्हारी वेटिंग, बट हमारा तो 15 मिनट में हो गया। तो सर ये मैजिक्स होते हैं, और जब आप मैनिफेस्ट करके जाते हो, क्योंकि जब मैं जाती हूँ किसी भी ट्रिप में तो मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम गोइंग हैप्पीली, आई एम कमिंग हैप्पीली। तो और इतना मजा आया पूरी ट्रिप में। और वहां पे जैसे हमने सोचा था ना ट्रेन में हम सब लोगों को ग्रैटिट्यूड सिखाएंगे, सर पता है पूरी ट्रेन हमारी जो बोगी थी ना, पूरी ट्रेन, हम वंदे भारत में गए थे, पूरी ट्रेन ऐसे सुन रही थी हमको जैसे हम वहां पे वो देने आए कोई ग्रैटिट्यूड का लेक्चर। कमंडल लेके तथास्तु ऐसा ऐसे करते हैं। यस सर, मतलब कितने लोगों ने नंबर्स लिए, कितने लोग वहां पे सुन रहे थे हमारे एनजीओ है, हमारे पास आओ ये करो। तो सर इट वाज अमेजिंग जर्नी, मतलब मजा आ गया। तो वो मिस कर गई थी मैं, मतलब संजीव जी ने बता के मुझे याद दिला दिया सारा। तो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो लेट्स, आज तो बहुत मजा आ गया, आज तो दिल गार्डन हो गया। आज तो आप सबको आशीर्वाद दे दो माता जी, आज आप सबको बोल दो कि सबका मंगल, कुछ तो अच्छा बोल दो आज हमको सबको। सर बहुत मंगल होने वाला है, सबका इतने सारे ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। कह रहा है तथास्तु 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 तथास्तु। सर मैंने अपने यहाँ सबके ड्रीम्स लिखवा दिए, और मुझे पता है मेरे इस ग्रुप में ना सबके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले। वाओ, मतलब सोचो सर, अगर 100 लोगों के होंगे तो 100 लोग कम से कम 1000 लोगों को एनकरेज करेंगे तो कितना मजा आएगा, रिपल इफेक्ट होगा। वंडरफुल। सर एक मेरी छोटी सी शेयरिंग है। आपके सेशन से पहले चेतना जी दिल्ली आई थी आज, और हम चेतना से मिले हैं। हमने उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, शॉपिंग करी, सब करा, और फिर हम लोग ना एक ई रिक्शा में बैठ के बीकानेर जा रहे थे कुछ खाने के लिए, बैठने के लिए वहां पे। तो जिस रिक्शा पे हम बैठे तो वो रिक्शा वाला अपना कुछ बात कर रहा था पहले फोन पे, फिर एकदम से बोलता है आप लोग तो मेरे लिए इतने लकी हो, आप तीनों मेरी रिक्शा में बैठे, यू आर सो लकी। मेरी बेटी की शादी है और मेरा ना अरेंजमेंट नहीं हो रहा था शादी का, तो अभी मेरे को वो जो गुरुजी जिनका बहुत नाम है सब मानते हैं, वहां से मेरे को फोन आया है कि आपकी बेटी की शादी है, हम आपकी बेटी के लिए वेडिंग ड्रेस अरेंज कर दी है, आप लेने आ जाओ उसको। और वो इतना खुश कि आप यू 3 पीपल आर सो लकी कि आप मेरे रिक्शा में बैठे। सर हमने भी बहुत अच्छा, हमें फील हुआ, वाओ हम तो मतलब क्या बन गए, हम तो अल्केमिस्ट बन गए हैं, जिसको छूते हैं उसी के ही जिंदगी में मैजिक हो जाते हैं। तो वी आर फीलिंग सो प्राउड एंड सो गुड। और हमने फिर उसको खूब एक्स्ट्रा पैसे दिए, हमने उसको सिर्फ 30 रुपीज देने थे, एंड वी गिव हिम 1000 रुपीज कि आपकी बेटी की शादी है, यू टेक इट। वाओ वाओ, ओके, बढ़िया। सो अभी हम एक्चुअली बुकिंग शुरू करने वाले हैं। अगले साल का जो कैलेंडर छपने वाला है उसमें सुनीता प्रधान माताजी बन के फोटोग्राफ सब अपने अपने घर में कैलेंडर लगाना, और वो मंत्र बोलते, हर महीने अलग अलग मंत्र बोलेगी। तो यू कैन टेक सर मुझे तो इसका वो विजुलाइज हो रहा है, वो रूप विजुलाइज हो रहा है, रेड साड़ी में माता जी खड़ी है और हमें आशीर्वाद दे रही हैं। कभी काली माता बन के आएगी जनवरी में, काली माता, फिर लक्ष्मी माता, फिर कभी एंड शी इज गोइंग टू ड्रेस। उनका फोटोशूट होने वाला है, तो अभी बुकिंग करा दें। एक महीने, मतलब अक्टूबर के महीने में शी विल बी लाइक लक्ष्मी माता, फिर एडमिशन जब होते हैं बच्चे तब सरस्वती माता। Okay, thank you very much. Thank you so much, Rajan sir. Thank you so much. Thank you, Sunita. It was amazing sharing. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Sunita. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Wow, Thank you so much, sir. Thank you very much.